हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपको हम त्रिकोणमिति के अध्याय 8 के बारे में पढ़ा रहे हैं। जो इसके पहले हमने आपको 8.1 के एग्ज़ाम्पल और प्रश्नावली के सवाल समझाए थे, और उसके बाद वाले वीडियो में आपको हमने प्रश्नावली 8.2 के एग्ज़ाम्पल 6, 7, 8 पढ़ाए थे। अब आपके साथ हमने प्रश्नावली 8.2 लेके आए हैं, उसे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। देखिए, इसका प्रथम सब प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या कहा प्रश्न ने, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो यहाँ पे आपके 3 प्रश्न आज हम समझाने वाले हैं। पहला प्रश्न है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। उसी प्रकार tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में बताएंगे। फिर उसके बाद अगर आने वाले वीडियो में फिर इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को समझाएंगे। ठीक है, हम इसका पहला सवाल समझा रहे हैं। पहला सवाल दिया है आपका साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन जैसा दिया है वैसा ही लिख दीजिए। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको जो साइन कॉस की जो कोणों की माप है वो मालूम होना अनिवार्य है। तो हमें सबसे पहले इन कोणों की माप मालूम होना चाहिए। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो उसके बाद देखिए कॉस 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है √3/2। तो साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री दोनों की वैल्यूज कैसी होती हैं, सेम होती हैं। और हमें किसकी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू देखिए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो इस प्रकार से ये कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 1/2, और साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं कि कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 और कॉस 30 इनकी वैल्यू क्या होती है √3/2। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, हम रख देते हैं। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2। फिर कॉस 30 की डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या है √3/2 प्लस साइन 30 की 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2। अब जब तक आपको वैल्यू नहीं मालूम होगी तो आप इन सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए। इसके पहले की वीडियो मैंने आपको वैल्यू निकालना भी बताया था कि वैल्यू कैसे निकालना है, आप उससे देख सकते हैं। यहाँ देखिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं आगे। फिर से देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या हो गई √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या हो गई √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। या इसे हम कहते हैं साइन 60 का मान क्या होगा करनी 3/2, कॉस 30 का मान क्या होगा करनी 3/2 धन साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। अब इनके बीच में चिन्ह काय का है, गुणा का है, मल्टी का है या इंटू का है। तो अब क्या करेंगे, इंटू करेंगे। √3 का √3 से मल्टी किए, √3 का √3 से इंटू किए तो क्या हो गया 3/2 का 2 में मल्टी किए तो क्या हो गया 4। फिर प्लस 1 का 1 में मल्टी किए तो 1, 2 का 2 में मल्टी किए तो 4।
अब ये 3/4 प्लस 1/4 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम दोनों को ऐड करना, इनको दोनों को जोड़ने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। इसके हर समान है इसलिए इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ऊपर की डिजिट जैसी की वैसी रहेगी 3 + 1। इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं कि जो एलसीएम आया है उसमें इसके हर का भाग देंगे। 4 का भाग 4 में दिए तो कितने बार गया, 1 बार गया। फिर 1 का गुणा इस 3 में किया तो 3 आ गया। इसी प्रकार यहाँ करेंगे, 4 का भाग 4 में दिए 1 बार गया और 1 का 1 में गुणा की तो 1 आ गया। ये लिख दी हमने। अब क्या कर देंगे, 3 में 1 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4। 4 भागे 4 और 4 का भाग 4 में दिए कितने बार गया, 1 बार। तो इस प्रकार से इसका क्या आ गया, मान आ गया किसका, sin 60 अंश इंटू cos 30 धन sin 30 इंटू cos 60। इसका मान क्या आ गया, 1। और लास्ट में क्या लिख देंगे, आंसर। इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 को हल किए। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको बार बार बता रहे हैं हम कि ये मान आपको मालूम होना अनिवार्य है और आपके विकल्पों में भी पूछ लेता है इनको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर इसी का 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दिया है, इसका भी मान निकालना है हमें। तो इसमें भी हमें किसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए, tan 45 की, cos 30 की और sin 60 की वैल्यू मालूम होना चाहिए। जब तक इनकी वैल्यू मालूम नहीं होगी, इनके मान नहीं मालूम होंगे, आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। और पेपर जब आप प्रश्न हल करते हैं तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसको आप आंसर शीट में लिखेंगे तो पहले हल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद हल, और प्रश्न को जैसा का वैसा नोट कर देंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। हिंदी में क्या कहेंगे, 2 tan वर्ग 45 अंश धन cos वर्ग 30 अंश ऋण sin वर्ग 60 अंश। तो अब इनके मान कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इनकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। अब देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, और sin 60 की वैल्यू, तो sin 60 की वैल्यू हो गई √3/2 और cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी √3/2। ये cos 30 और sin 60 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में भी बताए थे हमने कि sin 60 और cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। और tan 45 कह दीजिए या cot 45, इन दोनों की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। दोनों के मान कैसे होते हैं, 1 होते हैं। जैसे इसमें cos 30 और sin 60 इसके पहले भी बताया थे हमने, इन दोनों का मान क्या होगा, √3/2। तो अब यहाँ पे आप इनके वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 2 इंटू tan की वैल्यू क्या आ गई, 1 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या आ गई, √3 होल स्क्वायर और sin स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू भी √3/2 होल स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस, आप इसको सीधे माइनस कर दो या इसको लास्ट में सॉल्व कर दीजिए। तो ये प्लस में है और ये माइनस है तो कैंसिल हो गए, तो यहाँ अब इससे आगे पीछे कुछ नहीं बचेगा। अब 2 का गुणा 1 से कर दीजिए, 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2। इस प्रकार से इसका मान आ गया। ये आपके 2 मार्क्स से या फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन है क्योंकि आपकी त्रिकोणमिति 8 मार्क्स की आना, जिसमें 6 मार्क्स के विकल्प खालिस्तान सत्य असत्य रहेंगे। ओनली एक ही क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा।
इसलिए जितने छोटे क्वेश्चन हैं उन पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है? cos 45 यानी cos 45 डिग्री अपॉन यानी बटे शेक 30 अंश प्लस कोशेक 30 अंश। इसको भी हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे और प्रश्न को जैसा का वैसा cos 45 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कोशेक 30 डिग्री। अब इसमें भी सबकी वैल्यू आपको मालूम होना अनिवार्य है। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/√2। किसकी वैल्यू? cos 45 और cos 45 का मान कितना है? 1/2 करनी 2 और सेक 30। तो यदि आपको cos 30 का मान मालूम है तो सेक 30 का मान निकाल लेंगे। cos 30 का मान क्या है? अभी बताए थे हमने, cos 30 बराबर होता है करनी 3/2। तो cos का उल्टा क्या होता है? शेक 30। तो शेक 30 का मान क्या हो जाएगा? 2/3। तो इस शेक 30 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 2/3 धन कोशेक 30। अब कोशेक 30 का मान क्या है? तो साइन 30 का मान कितना होता है ये देख लीजिए पहले। यदि साइन 30 का मान आपको बन जाता है तो कोशेक 30 का मान निकाल लेंगे। साइन 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कोशेक 30 का मान क्या हो जाएगा? क्योंकि साइन का उल्टा कोशेक होता है, तो साइन 30 का 1/2 है तो कोशेक 30 का क्या हो जाएगा? 2/1। 2/1 यानी 2। तो इसका मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसके आगे देखिए 1/√2 हम जैसा का वैसा लिख देते हैं और नीचे वाला जो मान है अब इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? √3 और ऊपर क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3 का 2 मल्टी की तो 2√3। अब नेक्स्ट इधर इससे मिटा देते हैं हम। ये क्वेश्चन 1 को हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। अब देखिए इसके आगे हल करते हैं हम। इसको पूरा ही मिटा दे रहे हैं। (1/√2) अपान, अब इसको ये दोनों जोड़ नहीं सकते तो हम क्या करेंगे? इसको भाग से गुणा में बदल देते हैं। 1/√2 जैसा का वैसा लिख दिए। अब ये भाग में है तो इसको गुणा में बदले तो √3 कहाँ चले गया? ऊपर चले गया और नीचे क्या आ गया? 2 प्लस √2 करनी 2√3। इस प्रकार से मान आ गए। अब इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए अब इसका हम क्या करेंगे? 1 का √3 मल्टी किए तो क्या आ गया? √3 आ गया अपान, अब √2 का 2 में मल्टी किए तो 2√2 प्लस √2 का 2√3 मल्टी किए तो ये 2 तो जैसा का वैसा, √2 का √3 मल्टी किए तो √6। करनी 2 का 2 में गुणा की तो 2 करनी 2, करनी 2 का 2 करनी 3 में गुणा की तो 2 जैसा का वैसा, करनी 2 का करनी 3 में गुणा की 2 तिया 6। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे हम? ये √3 जैसा का वैसा लिख दी हमने और यहाँ से 2 को क्या कॉमन ले लिए एंड 2 को क्या कर लिए? कॉमन लिए। तो क्या बचा? √2 प्लस √6। यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में क्या बचा? √2 प्लस √6। अब क्या है? इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। अब क्या कर देंगे हम? परिमेयकरण करने पर अब परिमेयकरण करेंगे तो क्वेश्चन क्या है? आप ये जो जैसा का वैसा है लिख दीजिए। 3 2 √2 प्लस √6
अब हम मल्टी करेंगे इसमें, तो मल्टी करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए परिमेयकरण कैसे करेंगे इसका। तो ये जो ब्रैकेट में है √2 प्लस √6, तो इसका प्लस कायम बदल जाएगा माइनस में, तो अब √2 माइनस √6 इसका ऊपर भी गुणा कर दीजिए और √2 माइनस √6 का नीचे भी गुणा कर दीजिए। अब गुणा कर देते हैं हम, ये जैसा का वैसा लिख दीजिए। ऊपर का √3 मल्टी √2 माइनस √6 अपान 2। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी, एक फार्मूला हम बार बार बता रहे हैं, a प्लस बी a माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये a प्लस बी और a माइनस बी, √2 प्लस √6 एक ब्रैकेट में, √2 माइनस √6 दूसरे ब्रैकेट में, तो इसका क्या बन जाएगा, √2 होल स्क्वायर माइनस √6 होल स्क्वायर, और ये 2 गुणा में रहेगा यहाँ पे, या ऐसे आप बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टी। अब ये √3 √2 माइनस √6 जैसा का वैसा लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो √2 का स्क्वायर 2 और √6 का स्क्वायर 6। अब देखिए यहाँ पे आगे थोड़ा ये वाला प्रश्न लंबा है, कठिन भी है, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। √3 √2 माइनस √6, अब देखिए अपॉन 2 मल्टी माइनस 4, 2 में से -6 हुआ, माइनस हुआ तो क्या हुआ, बचा -4, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ माइनस का चिन्ह है। अब इसका मल्टी कर दीजिए, -3 √2 माइनस √6 -4 का 2 में मल्टी की तो -8। अब ये कभी भी हर में ऋण नहीं होता, तो इस ऋण का हम परिमेयकरण करके ऊपर ले जा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -√3 ब्रैकेट में √2 माइनस √6 अपान 8, या इसको अंदर हल कर सकते हैं। कैसे होगा, -3 का 2 में मल्टी की तो -6, 3 का 2 में मल्टी की तो 6 हुआ, माइनस माइनस का प्लस, और इसका 3 का 6 में मल्टी किए तो 18, 3 का 6 में गुणा किए तो क्या हो गया 18, और ये ऋण कायम बदल गया धन में, क्योंकि ऋण का गुणा हुआ भागित 8। इस प्रकार से आप इसका आंसर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आ गया इसका आंसर। आज हमने आपको प्रश्नावली 8.2 के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल समझाए। अब इसके आगे आने वाली वीडियो में आपको इसके आगे के सवाल समझाएंगे। जो भी कठिनाई होगी आप इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों।